हेलो गाइज, अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक 2026 के लिए आप अपियर होने वाले हो, मींस अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो या नहीं किए हो तो अभी भी फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो एक्सटेंड होके 10 जून हो गया है। मींस 10 जून तक, 10 ऑफ जून 2026 तक आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा और अगर कुछ मिस्टेक्स हो गया, कुछ गलती हो गया तो उसमें आप फिल आउट कर सकते हो। ओके, उनके लिए है जिन्होंने 10th पास किया है या डिप्लोमा करना चाहते हो। ओके, पॉलिटेक्निक मतलब वही होता है, डिप्लोमा करना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो आप उस केस में ये फॉर्म फिल करके और दिल्ली पॉलिटेक्निक से आप कर सकते हो। दिल्ली पॉलिटेक्निक ने एक चीज़ और लेके आया है कि अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट बीटेक भी करना चाहते हो तो उन्होंने डायरेक्ट 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आया है, सॉरी 6 ईयर का। ओके, 6 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है कि डायरेक्ट आप 10th के बाद बीटेक कर सकते हो। तो 10th के बाद डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा के बाद बीटेक होगा। एडमिशन्स आपका एक ही बार में हो जाएगा, मतलब 10th में ही एडमिशन्स हो गया, आप 6 साल तक आप कॉलेज जाते रहोगे और उसी कॉलेज में आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा और बीटेक भी हो जाएगा। दिल्ली के सारे कॉलेजेस में बीटेक तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कॉलेज वहाँ पर ऑप्शन आएगा उसमें आप कर सकते हो। तो ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आइदर डिप्लोमा और बीटेक। डेट जो एक्सटेंड हुआ है वो आपका 10th जून तक आपका फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड हो गया। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है या मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम होगा या नहीं, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियरिटी नहीं है। ओके, तो मैं बता दूं कि इस बार या पिछले 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है और इस बार भी DSU का एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, एग्जाम से तो बच्चे भागते हैं। तो सबसे पहले कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ओके, अब इसमें चैलेंज क्या है वो बताता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो बेनिफिट उनको है जिनका परसेंटेज हाई है। ओके, जिसका परसेंटेज हाई है, जिसका मतलब 80% है, 85% है, 75% है, तो उनको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन्स तो मिल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज अच्छा है तो मिल जाएगा। बाकी सारा कॉलेज, सारा यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम लेता है, बट दिल्ली नहीं ले पा रहा है। रीज़न मुझे नहीं पता है, कि क्यों नहीं ले रहा है, बट एंट्रेंस नहीं ले रहा है। तो किसको बेनिफिट मिलेगा? जिसका 10th में जो परसेंटेज है वो हाई होगा, उनको एडमिशन्स तो ईजिली मिल जाएगा। लेकिन जिसका 10th में परसेंटेज अगर कम होगा, सपोज दैट किसी का 55% है, ओके, किसी को 60% है, ओके, किसी को 65% है, ये सब बच्चे बाहर फिल्टर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस स्टूडेंट के पास कैपेबिलिटी नहीं है पॉलिटेक्निक करने का। मैंने देखा है, जो लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, मतलब मेरे साथ में बोल रहा हूँ कि जब हमने एंट्रेंस की तैयारी कराई थी 2023 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम जब 23 में हुई है तो उसमें हमने जब तैयारी कराया था तो जिसका 60% है वो भी दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया, एंट्रेंस को क्वालिफाई करके, एंट्रेंस में अच्छा रैंक ला के। ओके, जो टॉपर्स था दिल्ली का, जो रैंक 1 लाया था, उसका 10th में मात्र 65% था। जिन्होंने रैंक 1 लाया उसका 10th में मात्र 65% था। बट अभी क्या होगा, चूंकि मेरिट बेसिस पे हो रहा है, तो आपका क्या होगा कि आपका वहाँ पे सिलेक्शंस हो सकता है कि नहीं हो पाएगा, या आपका मनपसंद ब्रांच, मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर वहीं आपको ऑप्शंस मिलता कि अपने आप को टैलेंट शो करने का थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आप कर सकते थे। अब जो ऑप्शंस है हम उसी की बात करते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया कि जनरली जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर मेरा इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा क्या, इतना परसेंटेज है, सिविल मिल जाएगा क्या, पूसा मिल जाएगा क्या, अम्बेडकर मिल जाएगा क्या? तो ऐसे बता नहीं सकता हूँ, डिपेंड। जनरली मैं इतना बता सकता हूँ कि जिसका परसेंटेज लगभग 65 प्लस होगा या 80 प्लस, 70-80 प्लस होगा, उनको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अदर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस कम है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले सीट फुल होता है। और सिंपल आप खुद सोचो कि जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज ज़्यादा है उसको कॉलेज सबसे पहले ऑफर करेगी और वो पहले कॉलेज में पहुंचेगा अपना डॉक्यूमेंट लेके। और अगर वो सारे ने सीट फुल कर दिए कंप्यूटर साइंस का, तो दूसरे परसेंटेज वाले के लिए ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर आपके लिए ऑप्शंस बचेगा सिविल, आपके लिए ऑप्शंस बचेगा मैकेनिकल, आपके लिए बचेगा इलेक्ट्रिकल, आपके लिए बचेगा जो भी और भी है, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको बचेगा। तो एक तो होता है कि कुछ बच्चे पहले से डिटरमाइन होते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिकल में ही लेना है, किसी को सिविल में ही लेना है।
एक बहुत बड़ा क्राउड जो है आप लोगों में से वो कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव करता है, इसलिए कंप्यूटर साइंस का सीट पहले फुल हो जाता है। तो कंप्यूटर साइंस में जिसका परसेंटेज अच्छा है या किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से है, ओके, जिसका कैटेगरी में, तो अगर कोई SC ST से है और उसका अगर 65% 70% भी है तो वहाँ पे चांसेस होता है मिल जाने का, अगर वो दिल्ली से है तो, ओके। तो आप लोग पहले क्या करो कि आप लोग ट्राई करो, अप्लाई करो, और अगर नहीं मिलता, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा, 10 तारीख तक फॉर्म फिल होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, ओके। इन बिटवीन या तो क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है कि अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो डिप्लोमा का डिग्री का जो, अगर आप चाहे गवर्नमेंट से करते हो या प्राइवेट से करते हो, जो वैलिडिटी है दोनों इक्विवेलेंट होता है, ओके। गवर्नमेंट में थोड़ा सा फीस का ये हो जाता है कि फीस थोड़ा कम लगता है, बाकी प्राइवेट से भी आप कर सकते हो। और प्राइवेट का जो फीस होता है प्राइवेट कॉलेज का, उसका फीस लगभग 50,000 पर ईयर होता है, मीन्स 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, 25 के पर सेमेस्टर का फीस होता है। अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा कॉलेज है उसका फीस 25,000 पर सेमेस्टर, मतलब 6 महीना में आपको 25,000 का फीस देना है अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो, जो प्रॉपर AICTE से अप्रूव्ड होगा और जहाँ से जॉब की प्लेसमेंट भी होगी, प्रॉपर क्लास चलेगी, A to Z चीज़ें। बस ये है कि नॉर्मली आप अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाया तो आप करियर ब्रेक नहीं करके और आप प्राइवेट से पॉलिटेक्निक कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑप्शंस नहीं दिया आपको एग्जाम क्रैक करने का, उन्होंने मेरिट बेस पे कर दिया, ओके। अभी आपने देखा कि CBSE का जो रिजल्ट आया है 12th का, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आना कुछ और था, आ कुछ और गया। जिन्होंने 80-90% एक्सपेक्ट किया था उसका 60% है। अब उस केस में अगर मेरिट बेस हो जाए तो क्या होगा, उस केस में तो बच्चे बाहर हो जाएंगे। लेकिन जबकि बच्चे के पास टैलेंट है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो बोर्ड में रिजल्ट खराब हो जाने का, उसमें बोर्ड का भी गलती है, कई बार स्टूडेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जबकि उनके अंदर टैलेंट होता है। और बोर्ड का रिजल्ट जो होता है वो टोटल कंबाइंड होता है, किसी का मैथ और फिजिक्स अच्छा है, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं अच्छा है, उसके कारण से उसमें नंबर कम होने से इंटायर कॉमन रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन जबकि स्टूडेंट्स के पास पोटेंशियल था कि वो मैथ साइंस उसका अच्छा है और वो इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता था, एंट्रेंस में वो अच्छा करके रैंक ला सकता था, तो इससे बचने के लिए अभी गवर्नमेंट ने आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो आप उस केस में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर नहीं हो पाता है तो आप प्राइवेट में स्विच कर सकते हो, और प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली NCR में आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में मुझे जाना है और नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से करूँ, तो मैं आपको उसमें सजेस्ट कर सकता हूँ। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना 9015781999 पे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। दिल्ली NCR में ये सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप डिप्लोमा कर सकते हो, फीस भी कम लगेगा, और दूसरा कि आपको जहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगी प्रॉपर अच्छे से पढ़ लोगे, ओके। तो ये अगर फॉर्म फिल नहीं किए हो, परसेंटेज अच्छा है तो फॉर्म फिल कर लो। अगर परसेंटेज भी अच्छा नहीं है, सॉरी परसेंटेज अच्छा है, फॉर्म फिल नहीं किया तो कर लो। अगर परसेंटेज नहीं है तो उस केस में आप प्राइवेट के लिए अपना देखना शुरू कर सकते हो, अगर आपको डिप्लोमा करना है। अदरवाइज आप 11th-12th में स्विच कर सकते हो। अगर आपको 11th-12th में अगर डिप्लोमा नहीं होगा तो ऑप्शन आपके पास दो ही है, या तो 11th-12th में स्विच कर लो या प्राइवेट में कर लो। तो आपको जो भी बेटर ऑप्शन लग रहा है आप उसमें स्विच कर सकते हो, ओके। तो आई होप चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन करना। मैं इसी चैनल पे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस होंगे मैं उसका रिप्लाई लेके, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।